बालाघाट जिले के वारासिवनी खैलांजी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत किन्ही सरपंच सुरेंद्र उपवंशी के द्वारा मनरेगा योजना के तहत तालाब का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें फर्जी तरीके से हाजिरी लगवाई जा रही थी एवं मछुआरा समाज के लिए शासन के द्वारा निषाद भवन का निर्माण किया जाना था, जो सरपंच एवं सचिव की मिलीभगत से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए, जिसका फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ उप सरपंच जितेंद्र दमाये ने किया था। इस विरोध पर सरपंच द्वारा गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी दी गई, जिस पर उप सरपंच जितेंद्र दमाये ने थाना प्रभारी खैलांजी को सूचना दी, जिसको गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही ग्राम में फैली गंदगी एवं व्यवस्था को लेकर जब ग्रामीणों ने सरपंच को संज्ञान में लाया तो सरपंच ने अपनी उम्र दराज होने का बहाना बनाकर गाली गलौज पर उतारी हो गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश का माहौल है। इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने पर जल्द से उग्र आंदोलन किया जाएगा। को दिए ना को मिली तो आपके उन नदियों को खिलाफ से करके नहीं करोगे, सब मिलकर ग्राम पंचायत के समक्ष हो या पे जो भी जनता आ रही है कि आने वाले से कार्रवाई नहीं कर जैसे और सामने आई है। जिस तरह से ये आदतन चाबी है और आप से मान तक धमकी देते। मेरे साथ में यहाँ पे उप सरपंच हैं। गांव के प्रतिनिधि के तौर पे जिस तरह से मेरे साथ में उनसे और भ्रष्टाचार को और किस तरह के समय सर क्या नाम किस पता चला है कि यहाँ पे बहुत शराब देने और की धमकी देता है, और ये जो भ्रष्टाचार यहाँ पे बारे में आपको क्या जानकारी की ये खासियत है, जो भी होता है उनको धमकी दी जाती है कि मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, फंसा देंगे। पंचायत इंजीनियर साहब भी मिला हुआ है इसके साथ में एवं प्रवेशी ये बोलते हैं कि पंचायत में लाया जाता है कार्रवाई जो भी है अपने हाथ से फाड़ पहले से भी पुलिस थाने में है दी गई है, जो जान से मारने की धमकी दी गई थी पंचायत और सरपंच के पुत्र के द्वारा है, वो 6 माह के लगभग हो चुका है। जो भी शिकायत करने जाता है इस दिन रघु तालाब में मशीन चल रही थी रात के 10 बजे। मेरे साथ में वो एक जन था, हम 2 जन नहीं गए थे। हो सकता था कि मैं रात में 2 जन गए, कुछ नहीं कर पाया, पर अकेला जाता हो सकता था कि वहाँ मशीन में दबा दे। शराब के नशे में ऐसा निसर्ग भवन साल हो गया जो बना हुआ नहीं है अभी तक। सीसी नाविया है जो सफाई हुई नहीं, सफाई की मजदूरी राशि निकाल के। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, निषाद भवन के बारे में जानकारी लगी कि इसका सारा पैसा आहरण कर लिया गया है और ये वास्तविक यहाँ पे ओनली फाउंडेशन है यहाँ पर, तो ये क्या इसमें समझ में आ रहा है कि क्या इसमें सरपंच का कितना रोल है? ये भ्रष्टाचार में तो पूरा सरपंच ही है जी किन्हीं का। सुरेंद्र उपवंशी जो है ये भ्रष्टाचारी है। सचिवों पे दबाव बना के 5 सचिव बदला गया ग्राम पंचायत किन्हीं में। सब सचिवों को धमकाया जाता है, ये पैसा निकाल, ये तो जगत किसमें फंसा दूंगा, वैसा कर दूंगा, दुनिया भर का गाली भी बकता है। ये कह सकते हैं कि ये बालाघाट जिले की एक ऐसी पंचायत है, किन्हीं पंचायत, जहाँ पे सरपंच के मनमानी और हिटलर शाही की वजह से यहाँ का प्रशासनिक अमला जो सचिव कहलाते हैं पर रोजगार सहायक को यहाँ से पलायन कर रहे हैं और वो पद छोड़ के जा रहे हैं, जिन्होंने अपना त्याग पत्र तक वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी को दे चुका है। और मैं और आगे जानने का प्रयास करूंगा। एक मेरे साथ में और दीदी यहाँ पे आई हुई हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके साथ भी किस तरह का यहाँ का व्यवहार रहा है और कैसे सोचते हैं वो जनता के बारे में यहाँ पर। दीदी क्या नाम है आपका? दीदी बताइए कि आपके गांव में सरपंच के द्वारा मनमानी के तरीके से कार्य कराए जा रहे हैं और जो जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए उस लाभ का उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरे कहना है, मेरे को पैसे नहीं जमा होता, मैं काम करती हूँ 12 महीने हो गए थे, आंसू का भी नहीं हुआ ना पोर का भी नहीं हुआ। आप कौन सा काम कर रही हैं? आप मट्टी फेंकने गई थी तालाब पे। कितना रुपए मिलता है, क्या रोजी मिलती है? क्या मालूम जी, मैंने उठाई थी नहीं तो मैं क्या बताऊंगी। तो आप काम करने जाते हैं, आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है? नहीं, मैंने जाना बंद कर दिया, पैसे से नहीं निकलता मेरा, तो मैं क्या करूँगी। तो इस संबंध में आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को आपने बताया है? नहीं, उसके लिए तो मैं यहाँ आई हूँ, पैसे दे वो हमारा कब जमा होएगा। तो गांव के जनप्रतिनिधि और गांव के एकत्र होकर जनता ने जो प्रयास किया है कि जन आंदोलन यहाँ पे करने वाले हैं, तो जन आंदोलन में आपकी क्या सहभागिता रहेगी? भाई साथ नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूंगी जाकर, तो उसके लिए तो मैं आई हूँ ना, उसकी तो दान करूंगी। चलिए, कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो सामने उजर के तो नहीं आ रही है, पर बातें भी रहती हैं और मैं युवाओं की तरफ से और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या विचार हैं और क्या सोचते हैं आने वाले इसके लिए लेकर के। फर्जी बिल के बारे में, फर्जी बिल भी लगाया जा रहा है। बिलों के बारे में सर बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम ढोरे है, मैं पंच हूँ ग्राम पंचायत किन्हीं से।
ठौरे जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं और जानकारी लगी है कि यहाँ पर जिस तरह से सरपंच का एक तरफा मनमानी चल रही है और मनमानी के तौर पे जिस तरह से चल रही है तो गांव बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गया है। चाहे प्रशासनिक अमले से सचिव हो, रोजगार सहायक हो या दूसरे जनप्रतिनिधि हो, वो सब गाँव को छोड़ के जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्या हिटलरशाही है और क्या यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको लेकर क्या बताएं? एक्चुअल में ये है सर कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये सरपंच नहीं यहाँ के विधायक होंगे, इनको अपने आप में ऐसा लग रहा है। और जो हमारे ग्रामीण के जो बेरोजगार यानी जो मजदूर लोग हैं, वो मजदूर लोगों की जो रोज़ी होना चाहिए वो रोज़ी न मिलते हुए उनको कम रोज़ी दे रहे हैं और पूरा पैसा खा रहे हैं। दूसरी बात, हम जो हमारी पंचायत में मीटिंग होना चाहिए, हम जो ये लेना चाहते हैं, सवाल जवाब करना चाहते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी मीटिंग पिछले 1 साल से नहीं हुई है। आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो मनरेगा के लघु तालाब के काम चल रहे हैं और सरपंच लाभ का पद लेते हुए लाभ का फायदा लेते हुए तो अपने परिवार के लोगों का भी नाम यहाँ पे यूज करते हुए उसका पैसा ले रहा है। बिल्कुल तो ये क्या क्या सही बात है। ये आप मस्टोल चेक कर सकते हो, मस्टोल में तो सब वो अंकित है, हम क्या बोलेंगे, वो अंकित है, उसमें मालूम हो जाएगा। तो आपका कहना ये है कि जिस तरह से यहाँ पे काम कराया था उसमें फर्जी बिल्कुल जोड़ी जा रही है। है। तो ये सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं भ्रष्टाचार को लेकर के और गांव के नागरिक चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए सरपंच पर कार्रवाई हो और जिसके लिए सारे ग्रामीण यहाँ पे लामबंद हो चुके हैं। कीनी से न्यूज़ हॉर के लिए प्रफुल्ल कुमार चित्री की खास रिपोर्ट। आपका सुरेंद्र उपवंशी। उपवंशी जी, ये मनरेगा का जो तालाब का काम चल रहा है कितने दिनों से चल रहा है ये तो 23 का है, दिसंबर का। ठीक है, क्या डिमांड है, कितनी डिमांड है इसमें? डिमांड मतलब कितने मजदूरों का डिमांड है यहाँ पर? यहाँ तो जितने भी आ सके उतने का है। लगभग कितने हैं? जॉब कार्ड में कितने पंजीकृत हैं यहाँ पे? कितने पंजीकृत जॉब? 500 लोग, 500 के ऊपर है। 500 के ऊपर है। क्या मजदूरी दी जा रही है इनको? मूल्यांकन के हिसाब से इंजीनियर मूल्यांकन करता है, उसके हिसाब से मजदूरी दी जाती है 160-170। तो इस 700 से निर्धारित 221-242 रुपये के आसपास का है। काम के हिसाब से होता है। काम के हिसाब से होता है। यहाँ पे जैसे पंजीकृत जो आपका पंजीयन होता है, इसमें महिलाओं की उपस्थिति जो है इसमें फर्जी भरी जा रही है, इसके आपका संज्ञान में है? नहीं, गलत बात है, फर्जी नहीं भरी जा रही। अब कोई हाजिरी लगा के भाग जाते हैं। अभी जैसे एक चले गया, हाजिरी लगाया और चले गया, कौन क्या, वो मेट की जवाबदारी नहीं। वो महिलाओं के संबंधित जो समस्या है वो लीगल है, वो अपने इसमें चाहती हैं, लेकिन कोई समस्या किसी एक व्यक्ति 2 व्यक्ति की जाने और 15-15, 20-20 लोगों का गायब रहना और उनका हाजिरी यहाँ पे डाला रहना, क्या ये उचित है? नहीं, ये गलत है। ये किसकी जवाबदारी है? ऐसा नहीं है, ये मेट लोगों की जवाबदारी। तो आप दूसरा मेट के ऊपर दे रहे हैं कि ये मेट लोग यहाँ पे? ऐसा नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं हुआ है। तारीख 9 तारीख को यहाँ पे 49 लोगों की यहाँ पे पंजीयन था। हाँ। और जिसमें 35 लोग महिला यहाँ पे उपस्थित थी, महिला पुरुष मिलाकर हाँ, के। तो वो क्या है, किसी की यहाँ शादी थी उनके परिवार में, तो वो कुछ कार्यक्रम के लिए आधा 1 घंटे के लिए चले गए थे, फिर आ गए बाद में। 15 से 17 लोग। हाँ, तो वो आ गए, उसी मोहल्ले के हैं शादी वाले, फिर आ गए बाद में कार्यक्रम निपटा के। तो आपको बुलाया गया हमने, तो आप आए नहीं, बाहर तो इस शासन का नुकसान नहीं है? आपके वही काम करा रहे हैं, लापरवाही पूर्वक आप भी है? नहीं, वो चले भी गए तो हम आधा घंटा लेट करा देते नहीं सर। आपका जो टाइम है 8-9 बजे से लेकर के 1 बजे तक कराने का, वो तो बराबर टाइम पे किए हैं, उसके बाद तो वो आए भी नहीं है। मैं तो दिन भर उनको कवरेज किया यहाँ पर पूरा। आए थे। क्यों जी, कहाँ गए? आए थे कि नहीं? आओ ऊपर, आओ ऊपर। आए थे, वो सभी लोग आए थे। मछुआ समाज के लिए निषाद भवन का यहाँ पर वो बनाया गया भवन। हाँ हाँ। ये भवन कहाँ पर है? ये तालाब के पास में। क्या बन गया, वो तैयार हो गया? नहीं, चालू है काम। उसका पैसे का पूरा आहरण हो गया? अरे वो सचिव ने तो इतना चुतिया बनाया मेरे को कि पहले शुरू में मेरे को अनुभव नहीं था, है ना। तो सचिव का आरोप है आपके ऊपर में कि आपने कमीशन मांगा, जिसको लेकर के मैंने अपना ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आवेदन दिया है संबंधित विभाग को। वो आरोप आप पे लगा रहा है कि आपने उनसे कमीशन में 15,000 रुपये लिया है। सुनो ना, नया माहौल था, मेरे को मालूम नहीं था। ये मतलब बिल पे उसने लिखना चाहिए निषाद राज भवन करके, सरपंच ग्राम पंचायत की नहीं लिखा बस। मैंने बोला रोड का पैसा निकालो, वार्ड नंबर 18 का, तो उसने निकाल डाला निषाद राज भवन का। 2 महीने के बाद में बोला मेरे को उसने। एक लंबा समय निकल गया निषाद भवन का, तो अभी तक उसका पैसा निकाल लिया आपने और
तो 2 महीने के बाद में मेरे को मालूम हुआ, यही उप सरपंच ने बताया मेरे को कि पैसे निकल गए 156 करके। मैं उसको डांटा, क्यों निकाला पैसे, अभी काम नहीं हुआ है, 30-35 हज़ार काम हुआ है, उतना क्यों निकाला। तो आपने संबंधित विभाग को इसके जानकारी दी? हाँ, क्या जानकारी। निषाद भवन में जिसका भ्रष्टाचार हुआ है, सचिव ने भ्रष्टाचार किया है, भवन बनने के पहले पूरा पैसा निकाला, आपने संबंधित विभाग को बोला? हाँ, वो आवेदन दिया हूँ SDO साहब। कहाँ आवेदन दिए हैं? जनपद में आवेदन है आपके पास में? हाँ, और फिर समझाया, मेरे पास में नियमित दे दिया वहाँ, और फिर समझाया, तो फिर से पुनः काम चालू कर रहा हूँ। सीमेंट आ गई है, लोहा आ गया है, और आज काम चालू है। सचिव का आरोप है कि आपने उनसे 15,000 रुपए मांगे थे। नहीं, झूठ बोल रहा है इस आरोप लगाने के बाद में उसने अपना ट्रांसफर कराने के लिए यहाँ से आवेदन दिया है। नहीं, वो कोई पैसे नहीं मांगा मैंने उससे, उसको डांटा हूँ। उसका सीधा सीधा आरोप है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं यहाँ पर और मनमानी कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, जो रुका हुआ है। कोई भ्रष्टाचार मनरेगा में कहाँ भ्रष्टाचार होगा, पूरे मजदूर के खाते में पैसे जाता है, हम मांगते नहीं किसी से पैसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव में आप सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, उसके वरिष्ठता का फायदा उठाते हुए लोगों से इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं आप? हाँ, वो क्या है, हारने वाले सब वो मतलब दुश्मनी अदा कर रहे हैं आपको बुला करके। ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदारी काम है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई पूरा गांव जो है आपका दुश्मन है? नहीं, ऐसा कोई दुश्मन रहता तो मैं जीतता ही थोड़ी चुनाव। फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, ये लोग बुला करके हमें ऐसा करवा रहे हैं करके? अब आपको बुलाइए, आपका संबंधित विभाग का कर्मचारी बोल रहा है कि आपने 15,000 रुपए की मांग किया निषाद भवन के लिए, जिसका पैसा निकल चुका है, जो भवन बना ही नहीं है। नहीं, तो इस तरह बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया है, आप उसको नकार रहे हैं, कैसे नकार सकते हैं आप? बुलाओ, मेरे सामने क्यों भागा, चुपचाप आवेदन लगा कर। ये आपका काम है, ये आप संबंधित विभाग के हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं आप। उसी बात पे उसने आवेदन लगा के भाग गया कुमली, और ऐसे जगह गया है कि जहाँ आदिवासी महिला है। अच्छा, ये थी, चलो ठीक है, ये जमीन मैंने भी लूज देख रहा हूँ। हाँ। आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि रात के अंधेरे में आपको जेसीबी मशीन यहाँ पे लगानी पड़ी खुदाई करने के लिए? दिन में हम तलाश थे, वो पाए बात देख रहे हो ना, वहाँ कोई मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, हम दिन में तलाश किए मशीन की, तो प्रशासन कहता है कि जहाँ पे हार्ड जमीन है वहाँ पे मशीनरी का यूज किया जा सकता है। हार्ड जमीन है, लेकिन आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि रात के अंधेरे में आपको खोदना पड़ा और उसके बाद मशीन को आपने भगाया? शाम को किया, दिन में मिली नहीं, इसलिए शाम को किया मैंने, वो वेस्टिवेयर बनाने का काम किया मैंने। वहाँ मजदूर को एक दिन खोदाया, 1 सप्ताह, तो इतना सा खोदे बस, थोड़ा सा। आपने रिकॉर्डिंग में कहा है कि भाई जो मैंने खुदवाया हूँ उसका पैसा मैं अपनी जेब से भरूंगा। क्या आपने अपनी जेब से दिया है? नगद जेब से दिया, कोई जेसीबी का बिल नहीं लगेगा। मैंने मजदूर की हेल्प करके 1,000-2,000 लगा देता हूँ मैं। नहीं तो आपने जो बयान दिया है कि भाई जेसीबी का जो पैसा है वो, हाँ, मैं अपनी जेब से भर रहा हूँ, तो उसका कोई बिल नहीं लगेगा? नहीं, बिल नहीं लगेगा, उसका बिल का प्रावधान नहीं है। तो ये तो ड्राइवर ने आपको बयान दिया है? क्या ड्राइवर ने बयान दिया है? पैसे नहीं दिए। ड्राइवर ने बयान दिया है कि आपके द्वारा जो यहाँ पे कार्य कराया गया था रात्रि। कौन सा ड्राइवर? नाम बताओ। अनिल पटले। उसका काम है, उसकी मशीन ही नहीं आई है यहाँ, झूठ बोल रहा है वो, और उसका कोई पैसा नहीं है मेरे पर। उसने भी आरोप लगाया आपके ऊपर 2800 रुपये आपके ऊपर आता है? नहीं, 1 भी रुपया नहीं है मेरे पे, झूठ बोल रहा है वो। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वरिष्ठता के आधार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, बताओ ना मेरे को, कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है? आप नकार रहे हैं इस चीज को? आप नहीं, आप नकार रहे हैं इस चीज को कि निषाद भवन जमीन पे बन चुका है? यहाँ मनरेगा में कहाँ क्या आप देख रहे हैं कि निषाद भवन बन चुका है, उसका पैसा नहीं निकाला गया? पैसा उसने निकाल लिया। किसने निकाला? सचिव ने OTP मांग करके मेरे को 2 महीने के बाद में उप सरपंच ने बताया कि निकला करके पैसा, उसको डाटा तो वैसे आवेदन लगा के भाग गया वहाँ कुमली। वो पैसा कहाँ पर है जो हरण किया गया? वो पैसा कहाँ है? अभी लगा रहे हैं हम लोग, वहाँ चालू है काम, वहाँ उसको बना के दूंगा मैं कंप्लीट। कितने दिनों में बन जाएगा ये भवन? ये 15 दिन कम से कम।